देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स बाइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर आंतरिक कलह उस वक्त हिंसा में बदल गया जब पूर्व अगरतला के प्रतापगढ़ हैंगिंग ब्रिज क्षेत्र में पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने कार्यालय में घुसकर फर्नीचर तोड़े, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले पोस्टर फाड़े और बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त कर दी। हमले में भाजपा कार्यकर्ता तन्मय साहा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क जाम की, जिसे नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। असम के सोनापुर रेवेन्यू सर्कल के अंतर्गत नर्तप क्षेत्र के 13 कार्बी बहुल गांवों के निवासियों ने प्रस्तावित 400 केवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर का कड़ा विरोध किया है। ये कॉरिडोर चमाता से बर्नीहाट तक जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये परियोजना उनकी सीमित कृषि भूमि को प्रभावित करेगी, सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में डालेगी और कार्बी समुदाय के पवित्र धार्मिक स्थलों से गुजरेगी। अमरी कार्बी स्टूडेंट्स यूनियन की अगुवाई में उप जिला आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में वैकल्पिक रूट की मांग की गई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि बिना संवाद के आगे बढ़ने पर व्यापक आंदोलन होगा। ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन इसे अपनी भूमि, संस्कृति और आजीविका की कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम के चंफाई जिले में वाफाई गांव के निवासी एक राहत शिविर का निर्माण कर रहे हैं ताकि म्यांमार से आए 42 शरणार्थियों को स्थानीय मिडिल स्कूल से स्थानांतरित किया जा सके। ये स्कूल 7 जनवरी को दोबारा खुलने वाला है। ये शरणार्थी चिन राज्य के हुमरंग गांव से भाग कर आए हैं, जबकि एक अन्य शिविर 47 शरणार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, जो फिलहाल गांव के सामुदायिक हॉल में ठहरे हैं। कुल 89 शरणार्थी नवंबर के अंत से भारत म्यांमार सीमा पार करके यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ वे म्यांमार सेना के हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और ज़मीनी हमलों से बच कर आए हैं, जिसमें घर जलाए गए और पशु मारे गए। अब स्थानीय निवासी और असम राइफल्स इन्हें चावल, तेल, दालें और अन्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं। मेघालय में राज्य के एकमात्र रेल हेड मेंदी पाथर से पहली बार पूर्ण फ्रेट रैक लोडिंग की गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अनुसार उत्तरी गारो हिल्स जिले में मेंदी पाथर स्टेशन से कोयला लदी 42 कवर्ड वैगनों की पूरी रैक जलालगढ़ के लिए रवाना की गई। इससे स्टेशन बड़े पैमाने पर माल ढुलाई संभालने के लिए तैयार हो गया है। पिछले साल फरवरी में अनलोडिंग से रेल नेटवर्क में शामिल होने के बाद स्टेशन ने अब तक 29 मिनी रैक और 6 पूर्ण रैक संभाली हैं, जो 20 पूर्ण रैक के बराबर हैं। इस शुरुआत से मेघालय में माल परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मणिपुर सरकार ने जनगणना के सुचारू संचालन के लिए राज्य के सभी जिलों, तहसीलों और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं को अब से 31 मार्च 2027 तक फ्रीज कर दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक समूहों ने जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट करने की मांग तेज कर दी है, ताकि अवैध प्रवास और जातीय अशांति से विस्थापित लोगों के मुद्दों का समाधान हो सके। जॉइंट कमेटी ऑपोजिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज इन मणिपुर सहित विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी है कि एनआरसी अपडेट के बिना जनगणना से राज्य की सांख्यिकी स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि 2001 के विवादित जनगणना डेटा में कुछ जिलों में असामान्य जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में जीएसटी संग्रह में 35.7% की जोरदार वृद्धि दर्ज की है, जो देश के औसत 6.8% जीएसटी वृद्धि से कहीं आगे है। ईटानगर केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरेट के अनुसार ये असाधारण प्रदर्शन राज्य के आर्थिक लचीलेपन, बेहतर अनुपालन संस्कृति और लक्षित राजस्व वृद्धि रणनीतियों का परिणाम है, जिसमें खुदरा, सेवा, पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।